नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों सीटेट 2023 एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए सीडीपी प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया है, जिसमें दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए आपके सीडीपी में 30 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों यहाँ पे 251 दिया, लेकिन 251 से 281 तक क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? शारीरिक निशक्तता के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप लोग पता होगा, दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है ब्रेल लिपि का प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा है दोस्तों? गैसल ने कहा है, गाल्टन ने कहा है, टर्मन ने कहा है, या माथुर ने कहा है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा दोस्तों? ये कहा है टर्मन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से प्रेरित होता है, अभिक्षमता से प्रेरित होता है, अभिवृत्ति से प्रेरित होता है, या बुद्धि से प्रेरित होता है? आप लोग बताइएगा कि किससे प्रेरित होता है। तो दोस्तों मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है? ये बुद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है, ग्राह्यता कहलाती है, प्रदाता कहलाती है, या संचारकर्ता कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? संवाद करने की प्रक्रिया ये कहलाती है दोस्तों संप्रेषण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या होता है दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या होता है? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। अगला विकल्प है कि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। और दो विकल्प और दिए हैं कि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, और डी दोस्तों इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो दोस्तों यही विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। इसकी सहायता से क्या होता है? वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी वास्तविक आयु कितनी है दोस्तों? 12 वर्ष है, मानसिक आयु कितनी? 15 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं दोस्तों? जो मानसिक आयु है उसको ऊपर रखते हैं, 15 गुणे 100, और बटे में क्या कर देंगे दोस्तों? 12 कर देंगे। 4 तियाँ 12, और काट देंगे 25 तिपच 15, तो 25 पंचे 125 इसका राइट हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु होता है, सूत्र आप लोग निकाल सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? छात्र केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है दोस्तों? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है दोस्तों? इसमें ये सभी मदद करता है। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रेरित करने का सही तरीका या विधि क्या है? छात्रों को प्रेरित करने का सही तरीका या विधि क्या होती है दोस्तों? दंड देना, फटकारना, या प्रशंसा करना, या मारना पीटना? तो क्या होता है दोस्तों? जो प्रशंसा होती है दोस्तों, ये छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है?
शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की होती है, भय की होती है, अनुराग की होती है या आक्रामकता की होती है? तो सहानुभूति एवं प्यार से दोस्तों किसकी होती है? अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में सीख जाते हैं, 16 माह में सीख जाते हैं या 34 माह में, और लास्ट है दोस्तों 51 माह में। तो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो याद रखिएगा ये 34 माह में बोलना सीख जाते हैं सामान्य बुद्धि बालक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है, जेम्स ड्रेवर है, हॉल्स हैं या वेल्स हैं? कौन है दोस्तों द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक? आप लोग याद रखिएगा स्पीयरमैन जो हैं द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? किसने? जो स्केवरेल हैं, स्पीयरमैन हैं, हॉल्स हैं और वुंट हैं। किसने स्थापित की थी दोस्तों मनोविज्ञान की प्रयोगशाला? दोस्तों स्थापित की थी विलियम वुंट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, विलियम वुंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? किसके द्वारा? कैटल के द्वारा, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने। तो कौन सा दोस्तों होगा? लास्ट है वुडवर्थ। किसके द्वारा दोस्तों? अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोस्की दोस्तों कहाँ के थे? जापान के थे, रूस के थे, फ्रांस के थे या चीन के थे? कहाँ के थे दोस्तों? याद रखिएगा ये रूस के थे वाइगोस्की, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत की का उत्पाद होती है, यह कथन किसका है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद होती है, यह कथन किसका है? स्टर्नबर्ग का है, वाइगॉट्स का है, स्लोवी का है या मेयर का है? तो किसका है दोस्तों? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृत का उत्पाद है, ये किसका है दोस्तों? याद रखिएगा ये स्टर्नबर्ग का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विभेदक परीक्षण का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? किसने? होरेस ने किया है, वालास ने किया है, जेपी गिलफोर्ड ने किया है, जेएम ओझा ने किया है? किसने विभेदक परीक्षण का उपयोग मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया? किसने किया दोस्तों? ये किया है जेएम ओझा ने किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता को जानते हैं या सामान्य अभिक्षमता को या अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण को या व्यावसायिक अभिक्षमता को? तो AST के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा जो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण होता है इसको दोस्तों AST के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में? तो याद रखिएगा आत्मा का प्रयोग शुरुआत में दर्शन शास्त्र के रूप में किया जाता था। दर्शन शास्त्र नहीं दोस्तों, दर्शन शास्त्र होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में होता है? किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में होता है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेश, आत्म प्रबलन या आत्म अभिव्यक्ति? तो किसका प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो विकल्प देखते हैं दोस्तों। अब किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो आत्म नियंत्रण होता है इसका प्रयोग व्यवहार को नियंत्रित करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? आत्म नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी
अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। किसका तात्पर्य दोस्तों? उन विशेष तरीकों से जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। आत्मनियंत्रण का, आत्मनिरीक्षण का, आत्मसम्मान का, और लास्ट विकल्प क्या दिया दोस्तों? आत्म प्रबलन का। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? आत्म प्रबलन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? आत्म अनुभूतियों के लिए। याद रखिएगा, जो व्यक्ति होता है अपनी आत्म अनुभूतियों को व्यक्त करता है उसे ही बोलते हैं आत्म प्रबलन। अगला क्वेश्चन है कि किस परीक्षण में 10 मासिक लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? किस परीक्षण में 10 मासिक लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? रोरसा परीक्षण में होता है, 16 पीएफ में होते हैं, EPQ में होते हैं, MMPI में होते हैं। किस में होते हैं ये? रोरसा परीक्षण में होते हैं 10 मासिक लक्ष्य या स्याही धब्बे। याद रखिए किसमें? रोरसा परीक्षण में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71, और लास्ट क्या दिया है दोस्तों? 50 से 70। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 से 70 होता है। किसके लिए? बीमारियों में, शारीरिक बीमारियों में प्रतिशत तक दबाव की भूमिका कितनी होती है? 50 से 70% तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हॉलर हैं, फिलिप हैं, क्रेपलिन हैं, बेंजामिन रस हैं। कौन है दोस्तों पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन के लेखक? याद रखिएगा कौन है? जो क्रेपलिन है दोस्तों, ये पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन के लेखक हैं। याद रखिएगा कौन? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, क्रेपलिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है दोस्तों? एडलर हैं, सिगमंड फ्रायड हैं, जुंग हैं, या जेन स्क्यूरेल हैं। कौन है दोस्तों? जो सिगमंड फ्रायड हैं ये असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? हिप्पोक्रेटिस को, आइजेंक को, अरस्तु को, या प्लूटो को? किसको जानते हैं दोस्तों फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से? ये जानते हैं अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं 10वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मिले हैं सामूहिक पागलपन के प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। मनः स्नायु विकृत के रोग के लक्षण क्या है दोस्तों? भय, आशंका, रोग या कष्ट है। मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण क्या है दोस्तों? भय, आशंका। क्या है दोस्तों? मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण जो आशंका है दोस्तों, ये मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, या सजा देकर? तो छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों? निगेटिव उत्तर कभी नहीं सोचेंगे, उसको मारेंगे भी नहीं, क्या करेंगे? उदाहरण देकर उसको दूर करेंगे उसकी आदत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या होता है दोस्तों? व्यवहार परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करना, समायोजन, और इनमें से सभी। तो क्या होता है अधिगम का शिक्षा में योगदान दोस्तों? ये सभी होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करना और समायोजन, सभी विकल्प सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि थकान का कारण नहीं है। थकान का कारण नहीं, क्या नहीं दोस्तों? निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम और अपर्याप्त रोशनी। तो दोस्तों थकान का कारण क्या नहीं दोस्तों? जो विश्राम है दोस्तों, ये थकान का कारण नहीं है। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको मेरे द्वारा ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।